रामायण में ऐसी बहुत सी रोचक कहानियां हैं जिनके बारे में हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ही एक कथा यह है कि जब सीता जी को रावण चुराकर लंका ले गया तब वहां उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। उन्होंने रावण के द्वारा दिए गए किसी भी चीज को खाने पीने से इनकार कर दिया था और इस तरह वे अपने प्राण त्याग देने का संकल्प ले चुकी थीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर इतने लंबे समय तक सीता माता लंका के अशोक वाटिका में जीवित कैसे रहीं? बिना अन्न जल ग्रहण किए माता सीता के प्राण की रक्षा कैसे हुई? इस संबंध में एक रोचक कथा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य को लिखा था। उसके बाद इस रामायण को अनेक कवियों और लेखकों ने अपने अपने ढंग से लिखा। परंतु वाल्मीकि रामायण के बाद जिस रामायण को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है वह है महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जिसे आज भी घर घर में मंदिरों में पढ़ा और पूजा जाता है। रामायण में विष्णु भगवान के अवतार श्री राम और माता लक्ष्मी की अवतार माता सीता की जीवन लीला पर आधारित है। रामायण में यह विस्तार से वर्णन किया गया है कि श्रीहरि विष्णु ने क्यों और कैसे इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया और कैसे दुष्ट दुराचारी रावण का नाश किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में अनेक गूढ़ और रहस्यमय बातें भी हैं जो सामान्यतः हम और आप नहीं जानते। जब रावण ने माता सीता को छल से अपहरण करके लंका ले गया था उस समय माता सीता बहुत दुखी थीं। श्री राम के विरह वियोग में उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा था। उन्हें श्री राम की विरह ने इतना तोड़ दिया था कि उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि वे अब अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी, यानी अब भूखे रहेंगी, भले ही उन्हें इस कारण प्राण त्यागने पड़े। भगवान ब्रह्मा जी अपने लोक में बैठे बैठे इस घटना को देख रहे थे। जब उन्होंने सीता जी के इस निश्चय को जाना तो वो चिंता में पड़ गए और विचार किया कि यदि माता सीता ने अन्न जल का त्याग कर दिया तो उनके प्राण जा सकते हैं और ऐसा होने से भगवान राम के धरती पर अवतरण का उद्देश्य खतरे में पड़ जाएगा। माता सीता की लंका में जीवित रहने की कथा हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण से जुड़ी हुई है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के जीवन की घटनाओं को दर्शाता है। इस महाकाव्य में माता सीता के लंका में कैद होने के समय का भी वर्णन है, जब रावण ने उन्हें अपहरण करके लंका ले जाया था। रावण द्वारा लंका में बंदी बनाए जाने के बाद माता सीता की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, लेकिन वह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थीं। इस पर चर्चा करने के लिए हम कुछ प्रमुख पहलुओं को देखेंगे जो यह समझने में मदद करेंगे कि बिना कुछ खाए माता सीता लंका में कैसे जीवित रह पाईं। माता सीता की स्थिति का वर्णन करने से पहले ये समझना जरूरी है कि लंका में उनका समय कठिन था। रावण ने उन्हें अपनी महल में बंद कर दिया था और हर संभव प्रयास किया था कि वो उनका मनोबल तोड़ सकें। लेकिन सीता ने अपनी शक्ति और विश्वास से सभी कठिनाइयों का सामना किया। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास। माता सीता के पास अपार आध्यात्मिक शक्ति थी। वह भगवान श्रीराम के प्रति अपनी अडिग भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित थीं। उनका विश्वास था कि वह एक दिन अपने पति के पास लौट आएंगी। इस विश्वास ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाए रखा। उनके दिल में भगवान राम की छवि हमेशा बनी रही और उनका प्रेम व भक्ति उन्हें जीवित रखने के लिए पर्याप्त था। आध्यात्मिक आहार। महाकाव्य में ये भी कहा जाता है कि जब माता सीता को लंका में बंदी बनाया गया था तब वह भोजन से अधिक आध्यात्मिक आहार पर निर्भर थीं। उनका ध्यान हमेशा भगवान श्रीराम में केंद्रित था और वह राम के नाम का जाप करती थीं। यह मानसिक शांति और ध्यान उन्हें शारीरिक रूप से जीवित रखने में मदद करता था। भक्ति की शक्ति। रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि माता सीता अपनी भक्ति के माध्यम से अपार मानसिक शक्ति प्राप्त कर चुकी थीं। रावण ने कई प्रकार से उन्हें प्रलोभित किया, लेकिन माता सीता ने कभी भी उसकी कोई बात नहीं मानी। वह केवल भगवान राम के चित्र और उनके नाम का जाप करती थीं, जो उनकी मानसिक शक्ति को बनाए रखता था। प्राकृतिक आहार। कुछ संदर्भों में ये भी उल्लेख किया जाता है कि माता सीता ने लंका में विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से भोजन प्राप्त किया। हालांकि ये भोजन सीमित और अस्थायी था, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति उन्हें जीवित रखने के लिए पर्याप्त थी। उनके पास खाने के लिए कोई निश्चित भोजन नहीं था,
लेकिन उनके आध्यात्मिक जीवन और शांति ने उन्हें जीवित रहने की शक्ति दी। मातृभाव और आत्मबल। सीता का मातृभाव और आत्मबल भी महत्वपूर्ण था। वह जानती थीं कि उन्हें अपने बच्चों लव और कुश और अपने पति के लिए जीवित रहना है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को संचित किया और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। साहित्यिक और धार्मिक व्याख्याएं। कई संत और धर्माचार्य यह मानते हैं कि माता सीता का लंका में जीवित रहना एक दिव्य चमत्कार था, जिसे भगवान श्रीराम की शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। उनका जीवित रहना और रावण द्वारा उन्हें कभी नष्ट न किया जाना इस बात का प्रतीक था कि भगवान के भक्त कभी हार नहीं मानते। कर्म और पुण्य। माता सीता का जीवन एक उदाहरण है कि कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपने पुण्य और कर्म से शक्तिशाली बन सकता है। सीता ने अपना जीवन हमेशा सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलकर बिताया। उनके पुण्य के कारण ही उन्हें लंका में भी जीवित रहने की शक्ति मिली। यह विषय अत्यधिक गहरा और विस्तृत है, लेकिन इन बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि माता सीता का लंका में जीवित रहना उनके आध्यात्मिक बल, विश्वास और भगवान श्रीराम के प्रति उनकी निष्ठा का परिणाम था। उनके द्वारा दी गई मानसिक और शारीरिक शक्ति और उनके अंतर्निहित धार्मिक आस्था के कारण वह लंका में बिना भोजन के भी जीवित रहीं।